देखिए सर, लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, दोबारा से बता दूं, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब यहाँ पे पार्टनर्स की बातें करेंगे। पार्टनर्स को फर्म क्या क्या पे करेगी सिंपल लैंग्वेज में, और फर्म पार्टनर से क्या क्या लेगी। सिर्फ लेना एक चीज है, बड़ा क्लियर कट बता दूं, वो है आपकी ड्राइंग्स के ऊपर क्या इंटरेस्ट। क्लियर कट, तो बच्चे का डाउट ही खत्म हो गया। बच्चे ने डाउट क्या था सर, प्रॉफिट एंड लॉस में या ट्रेडिंग में बड़ी दिक्कत थी, कुछ आइटम में डेबिट कुछ आइटम में क्रेडिट, यहाँ पे ऐसा है ही नहीं। यहाँ पे कुल मिला के क्रेडिट साइड एक चीज है जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम दूंगा, नेट प्रॉफिट, सुना हुआ है नेट प्रॉफिट। और क्रेडिट साइड पे दूसरा वर्ड क्या नाम दूंगा, आईओडी, फुल फॉर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबने सुना हो ठीक। सर ये डेबिट साइड पे क्या दिया हुआ है, वैसे हमने +1 में पढ़ा था सर, डेबिट साइड पे क्या आते हैं बोलेगा, एक्सपेंसेस, बाद में वही बोलूंगा, पढ़िएगा। पहला पॉइंट, सैलरी टू पार्टनर। अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, वैसे डाउट है बच्चे का, सर पार्टनर की सैलरी लेते हैं अपने आप में, बिल्कुल लेते हैं जी। कल को आप किसी के साथ पार्टनरशिप करें, एज अ बिजनेस में जाए या घर पे सुने कि हम 3 पार्टनर हैं 4 पार्टनर है, वो सैलरी ले रहे हैं, क्योंकि हम तो मालिक है, हम एज अ ऑनर होकर सैलरी को ले रहे हैं, नहीं सर हम काम कर रहे हैं तो वहां पे सैलरी आएगी। हाँ थोड़ा टेक्निकल थ्योरी में जाए तो 2 वर्ड आते हैं, एक्टिव पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनर में, स्लीपिंग पार्टनर, होल्डिंग आउट पार्टनर, नॉमिनी पार्टनर, बहुत तरह के पार्टनर हैं। हम यहाँ पे 2 में नहीं चलते हैं, जो काम कर रहा है, डेली वर्किंग कर रहा है, दुकान पे आता है, कामकाज करता है, सेल परचेज करता है, बिजनेस में बैठता है, तो वो कौन सा पार्टनर है, एक्टिव, और उसको सैलरी मिलेगी। अब बच्चा कहता है सर ऐसे तो फिर बहुत ज्यादा सैलरी दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं बिल्कुल, पर सारे पार्टनर्स को आपस में क्या हो, एग्री। ये नहीं मैंने कह दिया मुझे 1 लाख रुपए महीना दो, आप कहोगे हाँ दे दो, ऐसे कैसे दे दोगे आप अपना, नहीं जी, सिंपल मंथली बेसिस है, यहाँ पे रेशियो कोई रूल ठीक। नेक्स्ट, कमीशन टू पार्टनर, अपने आप को पार्टनर्स को कमीशन भी देंगे। जैसे मैंने आपको बोल दीजिए आप मेरा ये काम करा दीजिए, मैं आपको 10% कमीशन दूंगा, देनी पड़ेगी, इसमें क्या लड़ाई है। आप कहें सर पार्टनर्स तो ऑनर है, उसको क्यों कमीशन देनी, आप फिर आप काम कर देते, बाहर भी किसी से करवाते तो वो भी क्या लेता, कमीशन। अगर आप कर देंगे तो अच्छी बात है आपके लिए, तो कमीशन टू पार्टनर, इसमें कोई गलत बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर क्या देना, इंटरेस्ट। आपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया सर, तो उस कैपिटल के ऊपर फर्म क्या पे करेगी आपको, इंटरेस्ट। एंड द लास्ट वन इज नया वर्ड है टू रिजर्व, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में और क्या नाम दे सकते हैं, लिख लीजिएगा, रिजर्व फंड। एक इसको और नाम देते हैं जनरल रिजर्व। जनरल मतलब नॉट स्पेसिफिक, किसी के लिए नहीं बनाया जा रहा। जैसे आप अपने घर पे कुछ सेविंग्स करती हैं अपनी, कोई छोटी मोटी एक जगह पे पैसे कट करती हैं फॉर अ स्पेसिफिक, मान लीजिए मोबाइल लेना उससे हमने, तो मोबाइल फंड हो गया, वो स्पेसिफिक फंड है, मैं वैसे ही सेव कर रहा हूँ। कब मन कर गया मोबाइल ले लेंगे, कपड़े लेने कपड़े ले लेंगे, घूम के आना तो घूम आएंगे, कोई स्पेसिफिक नहीं है। सो दैट्स कॉल्ड जर्नल रिजर्व। कल को कहीं भी जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग यूज कर लेंगे। एंड लास्ट, सब कुछ पे करने के बाद अगर कोई प्रॉफिट बचा, देन द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ए एंड बी, एंड विच रेशियो, देयर इज ओनली वन रेशियो, एंड दैट्स कॉल्ड ओल्ड रेशियो। यहाँ कोई ऐसा रेशियो का चक्कर नहीं, अगर आपने इसके थोड़ा सा सुना हो, ओल्ड न्यू, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग, अब ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे ओनली एक ही रेशियो है, मतलब एक ही है तो उसको ओल्ड भी क्यों कहूं। तो आपस में जो रेशियो होगी, एंड रेशियो मस्ट है, रेशियो अगर कहीं ना दी हुई तो हम मान के चलेंगे पार्टनर्स की आपस में रेशियो क्या है, इक्वल। जैसे हम सब बैठे हैं, आप सब पार्टनर बन जाए, बन गए, मैंने रेशियो बताई नहीं, तो सारे कौन से हैं, इक्वल पार्टनर्स। क्लियर। तो इस अकाउंट का नाम क्या है समझिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, क्या नाम है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। +1 में जो आपने बनाया था वो कौन सा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद बनेगा, जहां आपने उसको बंद किया, उसका नेट प्रॉफिट इसको शिफ्ट कर दिया। याद है ट्रेडिंग अकाउंट में क्या किया था, ट्रेडिंग में बनाया जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट, वो ग्रॉस प्रॉफिट कहां आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस में, वहां से बनाया नेट प्रॉफिट, आज वही नेट प्रॉफिट आगे आ गया कौन से अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट मैंने एक चीज कही थी, यहां आप देख रहे होंगे सब जगह पार्टनर वर्ड लिखा हुआ है, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, पार्टनर की आईओसी, पार्टनर का आईओडी, सब चीजें पार्टनर की हैं सर। बच्चा याद कर लेता है कि हाँ पार्टनर रिलेटेड कुछ भी हुआ वो कहां जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। बट मैंने कहा था 2 वर्ड्स एक्सेप्शन है, 2 वर्ड्स में यहां दोबारा लिख देता हूं, एक्सेप्शन। 2 वर्ड्स ऐसे हैं जिसका लिंक किससे है बोलिएगा, पार्टनर से, जिसका लिंक किससे है, पार्टनर से, बट वो यहां नहीं आएगा कि यहाँ क्रैमिंग में फंस जाए। वो कहां जाएगा, साइड डेबिट, है तो खर्चा ही, बट यहां नहीं आएगा, है पार्टनर का, कि अभी क्रैमिंग भी ना हो जाए। वो 2 कौन से खर्चे हैं, मैं लाइन में लिख दूं, एक है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। अगर आप किसी पार्टनर को
उसके द्वारा दिए हुए लोन पे क्या पे करते हो, इंटरेस्ट। दूसरा सेकंड वर्ड कौन सा है, रेंट टू, दीज आर द जेन्युइन एक्सपेंसेस जो एक फर्म पे कर सकती है आउटसाइड को, सिंपल दैट्स व्हाई। तो ये दो खर्चे ऐसे हैं जो कहां जाएंगे, जल्दी बोलिएगा, पी एंड एल अकाउंट में, बाकी सब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब टीचर ने टाइम पास करने के लिए इसकी एंट्री दी हुई है, आई थिंक सो। कहां पे जी, अगर लॉस हुआ, वैसे नॉलेज के लिए बता दूं आगे आएगा। डीएस के वहां पे कहती है, जिन्होंने कहा ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, चेक करो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। क्या ये टू प्रॉफिट एंड लॉस भी हो सकता था, हो सकता है, एक दो क्वेश्चन बुक में है, ज्यादा नहीं है भाई, क्योंकि वो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है, दोबारा बोलना, यहां आप बोल रहे हैं मुझे टू प्रॉफिट एंड लॉस, चलो मैं तो लिख दूंगा, इसका मतलब समझते हो टू प्रॉफिट लॉस का मतलब, क्वेश्चन में क्या है, नेट लॉस। आप कह रही हैं क्वेश्चन में नेट लॉस है, ऊपर से आप पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, कहीं आपको बात जच रही है, दुआ सोचो। आपके घर वाले की तो आपको कही जा रहे हैं जी लॉस बहुत है, बहुत खर्चे हैं, बहुत ज्यादा लॉसेस हो गए, ऊपर से आपको आईफोन दवा रहे हैं, लॉसेस बहुत है, आपको आईफोन भी मिल रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या सिस्टम है। सेम पार्टनर्स का नेट लॉस है, ऊपर से सैलरी दूंगा, आई थिंक सो, फिर तो ये नेट लॉस था और बढ़ जाएगा। और अल्टीमेटली अकाउंट्स पढ़ रहे हैं आप लोग, ये नेट लॉस जाएगा किसको, जल्दी बोलिएगा, पार्टनर्स को, उनकी उनकी अपनी अपनी किस्त में, लॉस भी तो आपका ही है, आप कोई सैलरी देनी, आप कोई लॉस देना, तो अल्टीमेट आपके नुकसान है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। बट टीएस गरेवाल बुक कह देती है, तो हमने बोल दिया कि सर हमें क्या जाता है, आप पी एंड लगेंगे डेबिट या क्रेडिट, मैं तो लिख दूंगा, लॉस ज्यादा आएगा, मेरा थोड़ा है, आपका ही तो है, मुझे किस बात की चिंता है, पर मैं सॉल्व करने से नहीं मना करूंगा, या क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं करूंगा, ये गलत है कि जहाँ पेपर में कहे मैडम ये तो गलत है कि लॉस है ऊपर से सैलरी दे रही हो, अगर तुझे क्या चिंता। जैसे मैं किसी को कहूं मेरे पास बिजनेस में ऑलरेडी कितने का लॉस है, जल्दी बोलेगा, 1 लाख का, ऊपर से मैंने सैलरी पे करनी है, कितने की बोलेगा, मान लीजिए 50,000 की, मेरा टोटल लॉस कितना हो जाएगा, जल्दी बोलेगा, दैट्स इट। मैं जी वही कह रहा हूं ना आपको, अगर एप्रोप्रिएशन में भी लिखा होता ना इवन द फर्म इन लॉस, आप तब भी दीजिए, जो आप बात कर रही हैं वो डिफरेंट है, वो तो कह रही है, इनका बात सुन लीजिए, थोड़ी बात बीच में नया वर्ड ला दिया आपके लिए, नया हो जाएगा। एक होता है चार्ज, एक वर्ड होता है एप्रोप्रिएशन। चार्ज का मतलब होता है देना ही देना है, इवन फर्म इज इन लॉस, पहली बात। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना, अगर होंगे तो बांटेंगे वरना नहीं बांटेंगे। दूसरी लाइन पे आता हूं, आपके वाली दूसरी लाइन पे आता हूं, क्वेश्चन है पेपर में जहां पे 5 केसेस दिए हुए हैं आईओसी के, तो इसी मजे के लिए दिए हुए हैं, इतना प्रॉफिट कम है, इतना आईओसी बनता है, आप कहेंगे तो पॉसिबल ही नहीं। जैसे मैं कहूँ जी मेरी जेब में 10,000 है और आपको 15,000 देना है, क्या ये पॉसिबल है, तो केस एग्री करिए, नहीं है, क्योंकि जेब में 10 है, 15 कैसे दे दूंगा, ऊपर से आप मेरे पार्टनर हैं, फिर तो बिल्कुल ही पागलपन हो गया। कारण क्यों होगा, दे भी दूंगा 15 अपनी जेब से, 10 होके 15 दूंगा, 5 का नुकसान भी किसका है, पार्टनर का। तो अल्टीमेट पार्टनर को कितने मिलेंगे ये बताइए मुझे, तो 10 ही मिलेंगे, 15 देके 5 आपके नाम पे लॉस बोल दूं तो नेट आपकी जेब में कितने आए, 10, तो फिर पहले 10 ही तो थे, फिर अच्छे अच्छा तो मैं आपको 10 ही दे दूं, बट नहीं, आप जिद पकड़ के बैठ गए, कहते मुझे नहीं पता, मुझे 15 चाहिए, पर लाइन लिखी होगी वहां पे लास्ट पे, इवन द फर्म इन्वॉल्व इन लॉस। मैं क्या सर पॉसिबल ही नहीं, 10 जेब में आप 15 मांग रहे हो, फर्म लॉस में आ जाएगी, कहते आपको क्या चिंता, ले लो फिर, मुझे क्या दिक्कत, वो तो डिफरेंट चीज है जी, अभी इतना आना चाहिए, करंट अकाउंट का भी लेवल पे आऊंगा, पहले आप ये समझिए चार्ज और एप्रोप्रिएशन दोनों में क्या फर्क है। चार्ज अगेंस्ट, अभी तक सिर्फ 2 आइटम्स है जो मैं आपको ऊपर लिख चुका, ये तो इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट टू पार्टनर, पेमेंट किनको हो रही है बस ये दिमाग रखो, चलिए बोलेगा पार्टनर को, मैं फिर भी नहीं रोकूंगा आपको, आप दीजिए, चाहे लॉस आ जाए आपके बिना कहे दे दूंगा, क्योंकि दीज आइटम्स आर इन द पी एंड एल, और जो पी एंड एल में आइटम्स आती है वो कौन सी होती हैं, चार्ज अगेंस्ट, ये लैंग्वेज सुन लेना पेपर में आएगी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब सिंपल भाषा में देना ही देना है, फर्म इन्वॉल्व इन लॉस। दीज आर द एप्रोप्रिएशंस, होंगी तो बांट देंगे, नहीं होंगी तो लिमिट, बट आपने फिर जिद पकड़ ली, नहीं जी हमें भी दो, फिर ले लो, क्या दिक्कत है, फिर लॉस आएगा, फिर लॉस आएगा, घबराइएगा मत, लॉस भी आपका ही है, सैलरी भी आपकी, लॉस भी आपका। अल्टीमेट आंसर तो हर बच्चे को पता ही होता है कि मेरे पास इतने ही आने थे, बट क्या करें, अपनी जिद पकड़ ली कि नहीं मुझे देना ही देना है, सो दैट्स व्हाई आपको पे करेंगे, और कोई लॉजिक नहीं है। अब आवाज आती है जी आपकी, जो आपने बात छेड़ ली थोड़ी सी, वो भी सुन लेना, आगे दिए हुए फॉर्मेट में आपको पेज पे लेके चलता हूँ, आइए आइए मेरे साथ, ये डिफरेंस है जी, आप घर पे एक बार इसको रीड करेंगे, होमवर्क मार्क कीजिए 2.8 पे फटाफट, 2.8 पे होमवर्क मार्क कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। नेक्स्ट है, और लो आपके लिए अलग से भी दिया हुआ भाई साहब ने, क्या
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में भी क्या डिफरेंस है, बुक ने एक्स्ट्रा एड ऑन किया गया इस बार, देखिएगा। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन अपने सिलेबस में नहीं है, बिकॉज दिस इज अ फाइनल अकाउंट्स। जब हम फर्स्ट चैप्टर अपना +1 में हम लोग पढ़ाए, अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है जी, क्वेश्चन नंबर कहां से पढ़िएगा, 2 हम कर चुके, याद है, आईओसी का जस्ट इंटरेस्ट निकालना है कैपिटल के ऊपर, कुछ खास बात नहीं थी। थर्ड आप लोग कर चुके, आज हम स्टार्ट करने जाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, ये थोड़ा सा दिखा देता हूं बट अभी समझ नहीं आएगा, तो आज प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी रिटर्न कि ये है क्या चीज। पढ़िए क्या लिखा हुआ निशान पढ़, कैपिटल अकाउंट ऑफ क्या लिखा हुआ है, पार्टनर। मुझे बताइए +1 में सबने कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ, याद है, टी शेप नॉर्मल एक ही बनता था, कारण क्यों एक बनता था, ऐसे पूछ रहा हूँ, बिल्कुल सही। आपने जितनी अकाउंटिंग पढ़ी है वो सारी किसकी थी, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडर वर्ड बोलते हैं आप लोग, मतलब वहां पे एक ही पर्सन क्या था, मालिक, एक ही पर्सन होगा तो एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा। यहाँ कितने होते हैं सर, वैसे तो नंबर भी नहीं, 2 से ज्यादा ही होंगे, 3 4 5 6 जितने मर्जी हो जाए, ठीक है जी, हाँ जी, मैक्सिमम 15 कितने मर्जी हो जाए, ठीक। तो क्या सबका कैपिटल अकाउंट बनेगा, हाँ जी सबका कैपिटल अकाउंट बनेगा, तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, नहीं, हम थोड़ा शॉर्टकट अपनाएंगे, जैसे आपने एडमिशन में थोड़ा सा देख लिया, चेंज इन पीएसआर में थोड़ा सा देख लिया, इकट्ठे मैक्सिमम इज 2 या 3, लास्ट 4 आपके सिलेबस के लिए, वरना नहीं ऐसा नहीं मैं मजाक कर रहा कि 10 आ जाएंगे, तो कहां बनाएंगे बैठ के उसको सर, ठीक है ना। तो 2 इज द मिनिमम एंड 3 या 4 वो आपके लिए आएंगे। और ये बनेगा कैसे, इसमें 2 टाइप है, +1 में कोई टाइप नहीं थी आपके पास, अब यहाँ 2 टाइप है, क्या, एक तो है फिक्स्ड कैपिटल, अभी सुन लीजिए बस थ्योरी के लिए, फिर दिखाऊंगा प्रैक्टिकल। दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, सिंपल। एक हिंट दे देता हूं सर, जो +1 में बनाया था वो कौन सा, वैसे आप रेड करा दो, दिस इज द फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या होता है, जिसमें कैपिटल क्या होती है, चेंज, सिंपल नाम है, सुना आपने, लाइट फ्लक्चुएट कर रही है बोलते हो, चेंज कर रही है, डिपर कर रही है, तो फ्लक्चुएट मतलब जिसमें कैपिटल चेंज होगी। मैं क्या, हाँ सर हमने बिल्कुल देखा है, हम ओपनिंग लिखते थे बाय बैलेंस बीडी इज 3 लाख, और उसमें जर्नल रिजर्व ड्राइंग की एंट्री करके और लास्ट निकलता था मान लीजिए 6 लाख या 5 लाख या 4 लाख। मैं कह, चेंज हुई ना हुई, पहले ओपनिंग 3 लाख थी, जाते जाते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड किया, प्रॉफिट भी ऐड किया, कितनी कैपिटल बन गई, 6 लाख, कितनी बन गई, 5 लाख। दिस इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग, जो हर साल चेंज हो। अब चेंज की होगी बाय, अब तो आप पढ़ ही चुके, पार्टनर्स को आपने क्या क्या देना है, सैलरी, पार्टनर्स को क्या देना है, कमीशन, पार्टनर्स को क्या देना है, आईओसी, पार्टनर से क्या लेना है, आईओडी लेना है उनसे, ठीक, ड्राइंग्स भी माइनस करेंगे, पार्टनर्स को क्या देना है, प्रॉफिट, लॉस हुआ तुमसे लेना है। आई थिंक सो कैपिटल चेंज होगी भाई साहब, कोई पहले कैपिटल कुछ और होगी, फिर प्लस माइनस आप कुछ करेंगी, प्लस माइनस भी क्या, 2 साइड है, वी हैव डेबिट और क्रेडिट। सिंपल कंसेप्ट दे देता हूं आपको, जब भी पार्टनर को कुछ पे करना है तो वो क्या होगा, क्रेडिट, उनसे कुछ भी लेना है तो क्या होगा, डेबिट। इससे सिंपल तो कुछ लॉजिक हो सकता है हमारे पास, ठीक है, तो कैपिटल चेंज हो। चलो सर ये तो ठीक है, इसमें क्या खास था, हम बना चुके अब तक। और सुन लीजिए, जितने अभी तक आप अकाउंट बना चुके हो सारे कौन से थे, फ्लक्चुएटिंग, एडमिशन में, चेंज इन पीएसआर में, जहां भी एबीसी लिख के आप बना चुके, वो सारे कैपिटल अकाउंट कौन से थे, जल्दी बोलेगा, फ्लक्चुएटिंग। फिर आप कहते सर तो हमें आता है, बिल्कुल सिंपल। अब ये नाम पढ़िए क्या लिखा हुआ है, जल्दी बोलेगा, फिक्स्ड। नाम सुन के बड़ी हैरानी से होती है, सर ये कैसे हो जाएगा कि कैपिटल हमारी फिक्स हो जाए, अभी तो आप कह रहे थे इतना कुछ लेना है, इतना कुछ देना है, फिर वो लेन देन कहाँ करेंगे। अब निशान तेरा आंसर आता है। अब यहाँ पे 2 अकाउंट बनेंगे, एक तो अंशिका बनेगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या बनेगा, करंट अकाउंट। नाम सुना है, नाम सुना है, बैंक वाला नहीं बोल रहा, बैंक वाला डिफरेंट होता है कि बैंक से लिंक करने लग जाओ, पार्टनरशिप फर्म है तो इनका करंट अकाउंट होगा, वो डिफरेंट चीज, वो टाइप है बैंक की। अपने यहाँ पार्टनर अकाउंट्स की बात चल रही है, नॉट बैंकिंग सेक्टर। बच्चा मिक्स करना शुरू करता है, हाँ मैंने सुना जी बैंक में भी करंट अकाउंट होता है, यार वो डिफरेंट चीज है, वो टाइप्स है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, आरडी अकाउंट, एफडी अकाउंट, वो डिफरेंट चीज है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या यहाँ पे मैं बनाऊंगा जी कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ 1 टाइम, अभी दिखाऊंगा फॉर्मेट, बीडी होगा और सीडी होगा, तभी कैपिटल फिक्स रहेगी, वरना चेंज नहीं हो जाएगी अगर मैंने कुछ प्लस माइनस किया। फिर बच्चे का डाउट आया, सर कहने का भाव आप कभी कुछ प्लस माइनस नहीं करेंगे, मैं क्या करूंगा 1 टाइम। अगर आप 1 टाइम पैसा बिजनेस में लेकर आ रहे हैं या 1 टाइम बिजनेस से पैसा लेके जा रहे हैं, उसको बोलते हैं परमानेंट विड्रॉल या परमानेंट एडिशन। ड्राइंग्स नहीं बोल रहा, बच्चे का दिमाग कहीं और घूम जाता है कि परमानेंट विड्रॉल ड्राइंग्स, नहीं नहीं नहीं, ड्राइंग्स होती है रेगुलरली, समझते हैं, रेगुलरली मतलब मंथली, क्वार्टरली, वीकली, जैसा आपका एक सिस्टम बना हुआ डीड में लिखा हुआ है। परमानेंट विड्रॉल बार बार थोड़ा होगा, एक टाइम होगा। एग्जांपल के लिए मैं, शिवांश और जशन तीनों पार्टनर है, हमारी कैपिटल लगी हुई है जी 3 लाख,
2 लाख, 1 लाख, ऐसे 3 2 1। हमने सोचा यार हम सबकी कैपिटल ना 2-2 लाख होनी चाहिए। हम सबकी कैपिटल एक फिक्स कर लेते हैं, ये गड़बड़ सी है, 3 2 1 क्या होता है, सबकी कैपिटल क्या हो जाए इक्वल, कितने कितनी 2-2 लाख। मेरे दिमाग में पहले क्वेश्चन क्या आया, मेरी कैपिटल कितनी है 3। ये आप कह रहे हैं कि अभी सबकी कैपिटल क्या होनी चाहिए 2-2 लाख रुपए, मेरी 1 लाख कैपिटल क्या है ज्यादा, आप कहते हैं रुको ये पकड़ो 1 लाख खत्म। दैट्स द परमानेंट ड्राइंग्स नहीं है, दैट्स द परमानेंट विथड्रॉल। वन टाइम माइनस कर दिया, नाउ मेरी कैपिटल का सीडी, कैपिटल अकाउंट का सीडी क्या आएगा 2 लाख, कि 3 लाख था 1 लाख आपने वापस कर दिया तो कितना बचा 2 लाख। इन भाई साहब का ऑलरेडी क्या था, नो चेंज, और भाई साहब का क्या था 1 लाख, अब ये 1 लाख लेकर आएंगे, दैट्स कॉल्ड परमानेंट एडिशन या एडिशनल कैपिटल, जो आप लैंग्वेज बोलते हो, फ्रेश कैपिटल, फर्दर कैपिटल, लैंग्वेज है आप जो मर्जी बोल दीजिए, ये कैपिटल अकाउंट में होगा, ये रीएडजस्ट होगा, इतना ही होगा बस, इतना ही लेके आना दिख के आना बस, अगर कहेंगे तब करूंगा वरना नहीं करूंगा, वरना कैपिटल जो बीडी है वही सीडी है। जब मान लीजिए जहां फिक्स कैपिटल आ गया वहां कैपिटल अकाउंट अगर बनेगा सिर्फ 2 लाइंस का, मतलब लिखना है बस और कुछ नहीं करना, मुझे नाम लिखना है आपका बीडी और सी। फिर आप कहते हैं जो भी बोल रहे थे आप सर, सैलरी, कमीशन, लॉसेस, आईओसी, आईओडी, ड्राइंग, मतलब बहुत कुछ आपने बोला, फिर वो कहाँ करेंगे, तभी तो उसके लिए नया अकाउंट बनाया, क्या नाम है करंट अकाउंट, कि जो भी लेन देन करना है, जो भी लेन देन करना है सारा कहाँ करेंगे करंट अकाउंट में। मैं लेन देन भी क्या था, आपको देना ही तो है, देना है तो करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड, आपसे लेना है तो करंट अकाउंट की डेबिट साइड। बस एक छोटा सा काम बढ़ गया आपका, एक कैपिटल अकाउंट एक बनता था, आज कैपिटल के साथ साथ एक छोटा सा एक और कैपिटल तो बनेगा ही बनेगा, पर बहुत स्मॉल 2-3 लाइंस हार्डली, एंड मेन क्या बनेगा करंट अकाउंट। और पेपर में पहचान कीजिएगा, जहां क्वेश्चन में लिखा हुआ करंट अकाउंट ऑफ ए, करंट अकाउंट ऑफ बी, करंट अकाउंट ऑफ सी मान लीजिए, तो आप वहां बिना कहे मेरे बोल सकती हैं ये कैपिटल कौन सी है फिक्स्ड, क्योंकि जहां करंट अकाउंट के बैलेंस दिए होंगे, जहां करंट अकाउंट के बैलेंस दिए होंगे तो कॉमन सेंस लगाइए, सारा लेन देन कहां होता है करंट अकाउंट में, सारा लेन देन कहां होता होगा करंट अकाउंट में, और करंट अकाउंट की बोला सारा लेन देन कहां होगा करंट अकाउंट में, फिर आपकी कैपिटल तो फिक्स होगी, तो ये क्वेश्चन की पहचान होगी, ये क्वेश्चन की पहचान होगी। हाँ अगर फर्स्ट ईयर है फिर आप मुझे बता के जाएंगे वेदर यू हैव टू फिक्स द कैपिटल और नॉट, वरना मुझे कोई सुपना नहीं आ रहा ये कैपिटल फिक्स्ड है ये कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, आप बताएंगे मुझे, नथिंग मेंशन, कुछ नहीं बोलेंगी, मैं क्या मान के चलूंगा फ्लक्चुएटिंग। ये भी सुन लो, ये भी सुन लीजिएगा कि अपना दिमाग चला दो सर मैं तो फिक्स माना है, क्यों भी कहां लिखा है, ये कभी नहीं, हमारी असम्पशंस हैं। पहला पॉइंट नथिंग मेंशन, फ्लक्चुएटिंग, इफ मेंशनड देन आप बताइए फिक्स या फ्लक्चुएटिंग। अगर वो भी नहीं बताया, करंट अकाउंट दिया हुआ है, फिर आप मुझे आगे कह रही हैं सर बताया नहीं था, मैं कह रहा जी करंट अकाउंट दिया हुआ है क्यों बनाया हुआ है, करंट अकाउंट चलिए बता दो, करंट अकाउंट कहां बनाती है जहां कैपिटल क्या होती है फिक्स, फिर वो क्यों दिया हुआ है, ये ना कहिए ठीक। और एक नई चीज प्लस वन में हमने सुना था, कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या होता है क्रेडिट या डेबिट, ऐसी पूछ लेता हूँ, मैं चलो पूछ लेना चाहिए पढ़ रहे हैं, क्रेडिट या डेबिट। अस्मिता सोच रही है कि क्या बोलूं, दो ही ऑप्शन है, दो ही दूंगा, देख 4 ऑप्शन नहीं होंगी, हाँ क्रेडिट या डेबिट, क्रेडिट ऑलवेज, ऑलवेज अभी के लिए बोल रहा हूँ ऑलवेज, वैसे आगे चेंज कर दूंगा खुद आपके सामने दिखाऊंगा, अभी के लिए ऑलवेज क्या है क्रेडिट, क्योंकि अगर मैं डेबिट बोल दूंगा आपके थोड़े से सिर के ऊपर से चली जाएगी बात, तो मैं चाहता नहीं आप कंफ्यूज हो, बिकॉज हमारे सिलेबस में चैप्टर है इसी बुक का लास्ट चैप्टर, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जब फर्म बंद हो जाएगी लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं तब क्या सिस्टम होता है, तब डिफरेंट चीज है, अभी नॉलेज के लिए तो क्रेडिट। और ऊपर से मैं बोल रहा हूँ कैपिटल कौन सी है जल्दी बोलो फिक्स, फिर तो मतलब ही नहीं बनता डेबिट होने का, तो ऑलवेज क्रेडिट, कैपिटल ही फिक्स है, कोई लेन देन करना ही नहीं तो कैपिटल तो पक्का ही पॉजिटिव रहेगी, तो ऑलवेज कैपिटल का बैलेंस क्या रहेगा क्रेडिट। अब थोड़ा मजा लेते हैं, करंट अकाउंट का बैलेंस क्या आ सकता है, करंट अकाउंट का बैलेंस है तो कैपिटल के ही, पार्टनर्स के ही बैलेंस है, इनका बैलेंस क्या हो सकता है क्रेडिट या डेबिट, मैं तो ऐसे ही पूछ लिया क्रेडिट। देखो कैपिटल आपने बोला, मैं भी मान गया आपकी बात, ठीक है ना, तंग नहीं करूंगा, कैपिटल आपने कहा क्रेडिट, हाँ जी क्रेडिट था, प्लस वन से पढ़ रहे हैं, गलत नहीं बोलेंगे। करंट अकाउंट बनेगा, अभी तो बनाएंगे आप लोग, आप हाथ से बना के देखेंगे, इसका बैलेंस क्या होगा क्रेडिट या डेबिट, बोलिए बोलिए, कोई भी हो सकता है, दोनों, अभी आप बना के देखेंगे, क्रेडिट भी हो सकता है डेबिट भी हो सकता है, आपके अकाउंट में पैसे हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा, तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, तो पेपर में लिखा होगा करंट अकाउंट ऑफ ए, उसके ब्रैकेट में छोटा लिखा हुआ डीआर, तो भाई क्या लिखी जा रहा है मैं समझ नहीं आया, मतलब करंट अकाउंट देख के आ गया, बी बच्चे आगे कहते हैं हमें इतना एक्सपीरियंस हो चुका, मुझे तो दिखानी, मैं पता नहीं कैसे देखते हैं
इनको दिखा क्यों नहीं? हैबिट नहीं हमें देखने की। हमें करंट अकाउंट देखते हैं दूर से, आंखें बड़ी आपकी फिर तेज चलती हैं। करंट अकाउंट 10 जाकर लिख तो जाओ यार, राम ठीक में पढ़ो। ए इज करंट अकाउंट डेबिट, बी इज करंट अकाउंट क्रेडिट, या सी इज करंट अकाउंट लिखा ही नहीं, साथ में डेबिट या क्रेडिट। बच्चे को और चिंता पड़ गई है, ये कौन सा हो गया? एक ने डेबिट लिखा, चलो मेरी आंखें ने काम कर लिया, मैं डेबिट बोल दूंगा। एक ने लिखा बी इज करंट अकाउंट क्रेडिट, चलो मैं उसको क्रेडिट मान लूंगा। सी इज करंट अकाउंट 10,000, बताया ही नहीं कुछ। तो ऑलवेज क्रेडिट, ऑलवेज क्रेडिट, पॉजिटिव बैलेंस। मैं कहूँ जी मेरे बैंक में मैं कहूँ जी 10,000 बैलेंस है मेरा, मैंने ऐसे बोल दिया मेरे अकाउंट का 10,000, बैंक भी छोड़ो, मेरे अकाउंट में लाइन सुनना, आपको क्या लगता है मेरे अकाउंट का 10,000 बैलेंस है? आपको सुन के क्या लगता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? आपको कैसे पता? बोलिए, आपको कैसे पता? शायद मेरे बैंक के पैसे दे रही हूँ। नहीं, बोलने की बात नहीं है, मतलब पहली assumption आपकी क्या होगी? इट्स अ पॉजिटिव, नेवर बी नेगेटिव। मैं नहीं बोल रहा आपके सामने, हाँ मैं उल्टा कहता मेरे बैंक के 10,000 देने हैं, बट डेफिनेटली यू हैव टू कॉल द मैसेज, आपके 10,000 करेक्ट, फिर आपका नेगेटिव बैलेंस है। वो चीज बेसिक है, तो इसलिए आप करो। जैसे मैं कहता हूँ फर्नीचर, आप कौन सा बैलेंस बोलती है फर्नीचर का? फर्नीचर डेबिट, इट्स एसेट। तब आपको कैसे पता? यही तो हमने सीखा पूरी +1 लगा के, लेजर बना बना के, ट्रायल बना बना के, ये सब नेगेटिव कैसे हो जाएगा मुझे तो प्रूफ करो। एक फर्नीचर नेगेटिव कैसे हो जाएगा मुझे बताओ, किसी तरीके से बता दीजिए, नहीं हो सकता। जैसे आपको मैंने +1 में आपको बताया बेसिक चीजें। आप कैश अकाउंट बनाती हैं, टीचर भी क्वेश्चन लिखवा देते हैं बेचारे, और नहीं पता चलता है किसी बुक से। कैश अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस निकाल रहे होते हैं बच्चे, उनको नहीं पता बेचारे, उनको तो BD CD आता है। उनको क्या पता BD इधर ही आना चाहिए, CD इधर आना चाहिए, वो तो लग जाते हैं शुरू होकर बच्चों की तरह टू बैलेंस CD। तो उनको जब प्रैक्टिकल बिठा के कई बार पूछते हैं हम लोग, यही तो अपना पढ़ाने का फर्क है, ये थोड़ा कि यहाँ क्राउड बढ़ाना है। मैं कहा जी तेरी जेब में 1 लाख है, तूने खर्च करने शुरू करे, कितने खर्च कर पाएगा मैक्सिमम? आप कहेंगे 1 लाख। मैं कहूँ तो 1,20,000 कैसे खर्च कर दिया? क्या टीचर ने कराया जी? अब टू बैलेंस CD कर दिया, BD भी कर दिया, टोटल हो गया, ट्रायल मैच कर गया, खुश होकर बैठा ट्रायल मैच करेंगे। उसको क्या बताएं बच्चे कि छोटे बेर तो ठीक है कर गया, पर क्वेश्चन कंसेप्चुअली रॉन्ग है, वो हो ही नहीं सकता। जैसे एक बार आपको चीज बताई थी, ट्रायल बैलेंस में अगर आपने पढ़ा हो कभी, जैसे का आपने कोई पढ़ा होगा, ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। कारण बताइए? चलो सबसे पूछ लेता हूँ, मेरे वाले ही बैठे हैं, इनको नहीं याद होगा। ट्रायल बैलेंस में फाइनल अकाउंट सबने पढ़ा हुआ है, कभी ना कहना पढ़ा नहीं, सर पंगा नहीं लेना, हाँ पढ़ा हुआ है। ट्रायल भी पढ़ी हुई है, ओपनिंग स्टॉक वर्ड वहां लिखा होता था, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल के बाहर लिखा होता था। एडजस्टमेंट में याद है, क्लोजिंग स्टॉक वाज रुपीज फलाना फलाना फलाना, मतलब 50,000। क्या लॉजिक था वो ट्रायल के अंदर अगर आ गया? क्या दोनों ट्रायल के अंदर हो सकते हैं? दोनों एक साइड। मैं तो पूछ रहा हूं ट्रायल के अंदर क्यों नहीं आता था, हमेशा बाहर ही क्यों मिला? क्यों सिंगल भी तो हो सकता है, आपको कराया हुआ। अगर ट्रायल के अंदर आ जाता तो उसका सिंगल इफेक्ट होता। आपने आई थिंक सो ये हाल किया हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूं, आपने पढ़ा था ट्रायल की बाहर दिया हुआ है तो उसको एक तो दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और एक बैलेंस शीट की एसेट। गुड ना, बिकॉज वो डबल इफेक्ट है। अगर मैं कह रहा हूं ट्रायल के अंदर आ जाता, पहले तो किस साइड आता? नहीं किस साइड आता ट्रायल की? दोनों ही सर, दोनों ही होते हैं हमारे। देखो फिर बच्चा कहता है जी हम +1 पढ़े हुए हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, हमारे नंबर क्यों नहीं है? दोनों ही एसेट होती है, क्लोजिंग और ना प्रभु ऐसे ना कहे, दोनों नहीं होते। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर आता तो डेबिट आता, पहली चीज डेबिट होगा तभी एसेट बनेगा, क्रेडिट बन के एसेट कैसे बन जाएगा बताइए मुझे। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। एंड क्रेडिट का बना कैसे बनाएंगे आप? पहला लॉजिक। दूसरा जाइए, अगर वो ट्रायल के अंदर होता फिर वहां ओपनिंग ना होता, पहला कारण। मुझे चीज बताइए क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है? जो साल के आखिर में स्टॉक बच गया। बचा कैसे होगा? अगर आपने ओवर परचेज किया होगा, जब बिका नहीं होगा। जब आप बेचने लगेंगे एज अ प्रूडेंस दुकानदार, आप पहले नया माल बेचते हैं या पहले पुराना माल बेचते हैं? ऐसे ही पूछ लिया मैंने, कॉमन सेंस है। तो मैंने पहले ओपनिंग स्टॉक क्लियर किया होगा, फिर नया माल जो परचेज किया था उसमें से कुछ क्लियर करना शुरू किया होगा, कुछ बच गया होगा, तो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक था। अगर वो क्लोजिंग स्टॉक हमने लिखा था एडजस्टेड या नॉट एडजस्टेड, एक वर्ड होता था। क्लोजिंग स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ परचेज, क्लोजिंग स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ परचेज। आपने तभी तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट की कहां लिखा? क्रेडिट साइड।
हम आज भी आधे टीचरों को पूछ लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड क्यों है, आधे के पास जवाब नहीं। वो आज भी कह देंगे ये बुक में लिखा हुआ है ये क्या मतलब है बुक में लिखा हुआ है। जब बच्चे को भी सेट बैठ जाता है, क्यों सेट बैठ जाता है बच्चे का, सुन लीजिए। ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर, परचेज इधर, सेल इधर, ये ठीक है सिमेट्री, मतलब थोड़ा सा ना ये छोटे भाई बहन के साथ खेल रहे हैं, ये सिस्टम ठीक चल रहा है, अपने को भी सेट बैठ जाता है। मैंने किसी से पूछा क्या इसका आंसर ये भी हो सकता है किसको मैं परचेज से माइनस कर दूं, अगला 2 मिनट सोच में पड़ गया, बिल्कुल हो सकता है, वही तो करा मैंने, परचेज से माइनस कर दूंगा तब भी वही आंसर आएगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ परचेज। आपने उसको लग से दिखाया, सो मैंने उसको रेक्टिफाई किया। आप कहते हैं आपको याद हो गया, नहीं नहीं ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड ज्यादा ठीक है, तो वहां लिख लो, क्रैमिंग थोड़ा करनी है हमें, लॉजिक है। अब आप पढ़ते थे जी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 60 या मार्केट प्राइस 80, आप कौन सा चूज करते थे इनमें से, जो सबसे कम होता था, लोवेस्ट, लीस्ट। अगर आधों को तो ये भी याद नहीं आ रहा यहाँ 60 और 80 में कौन सा था, 60। अब इसका रीजन क्या था स्मिता, 2 मिनट जी, क्या रीजन था, मेरा सिलेबस का पढ़ नहीं था मुझे ऐसा लग रहा है, क्या रीजन था इसका, ना 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 ये ना ये ऐसे तो मैं चेंज कर दूंगा, कॉस्ट प्राइस मान लीजिए मेरी 1 लाख है, मार्केट प्राइस 70,000 है, अब कौन सा लेंगी, अब ये तो ना कहिए ना कि मैंने 40-60 ले लिया, मींस दैट मैं मार्केट उसको बोल रहा हूँ, नेवर बी, मार्केट मान लीजिए 70 है, 70,000 समथिंग 70,000 एंड कॉस्ट प्राइस इज 1 लाख, अब आंसर क्या होगा, आंसर तो लीस्ट है, जो दोनों में लीस्ट है कितना 70, मैं पूछ रहा हूँ व्हाई, रीजन बताइए। ये पॉइंट, इसका नाम भी है, क्या नाम है अगर पता हो दीक्षिता, जो मैं लाइन बोलता होती, चलो इसका लाइन का मीनिंग जो नाम है, कन्वेंशन है, और हिंट दे देता हूं आपको, कन्वेंशन है हमारी अकाउंटिंग की, कन्वेंशन नॉट कंसेप्ट, कन्वेंशन। किसी को नाम याद हो, इतने बंदे बैठे हैं, नहीं याद, बिल्कुल याद नहीं, हाल देखो तुम्हारे यार, कंजर्वेटिज्म, जिसको आप एक सिंपल नाम बोलते हैं प्रूडेंस, शॉर्ट नेम, अच्छा सिलेबस में था, अच्छा तो प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म, बोले बड़ा यार कंजर्व नेचर का बंदा, बड़ा सोच के चलता है, बड़ा डर के चलता है, वही तो हमें सिखाया गया। दिमाग लगाइए, मेरी दुकान पे करोड़ रुपए का माल पड़ा है, किसी ने आके कहा सर जो आपकी दुकान पे माल पड़ा है आज ये 1,50,00,000 का हो गया, मैं कहा सर हो गया होगा, पर मैंने कितने का लिया था, 1 करोड़ का। मैं एज अ समझदार व्यक्ति हूं, मैं इसको अपनी ज्यादा वैल्यूएशन नहीं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा जो उसमें से लीस्ट है। कल को भी आके कहे यार तेरा स्टॉक तो 70 लाख का रह गया, 1 करोड़ का तो मैंने लिया था, मैं 70 का दिखाऊंगा, इसमें क्या दिक्कत है। और अब तो सीए की सोच लो, हमारे जैसे बंदे की सोच क्या फर्क क्या होता है पढ़ाने का, अगर दिमाग लगाइए, अब मैं अपने ही स्टॉक को अंशिका ज्यादा वैल्यू पे दिखाऊंगा, उससे मेरा ही जीपी ज्यादा आएगा, मेरा ही जीपी ज्यादा आएगा तो मेरा ही नेट प्रॉफिट ज्यादा आएगा, मेरा ही नेट प्रॉफिट ज्यादा आएगा, मुझे ही टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, जबकि एक्चुअल में स्टॉक की वैल्यूएशन बढ़ने से मेरे पास कुछ भी, बताइए आपके पास घर पड़ा है आपका, इसलिए जहाँ पे रहते होंगे, आपके घर वालों ने लिया होगा 30-40 लाख का या 50 लाख का या करोड़ रुपए का, आज मान लीजिए 2 करोड़ का हो गया, क्या आपकी जेब में कुछ आया, आप खुश हो यार, हमारी वैल्यू 2 करोड़ की होगी, हमारी वैल्यू 3 करोड़ की होगी, खुश हो अच्छी बात है, पर जेब में कुछ आया, दीज आर द रीवैल्यूएशंस, आपने पढ़ा ना रीवैल्यूएशन का, हमने पढ़ा, दिस इज द मेयरली रीवैल्यूएशंस। ये मैं इसलिए इतनी सारी बातें बताता हूँ कई बार, क्योंकि ये नहीं कि हमारे पास बच्चे कम है, बस पॉइंट ये है कि आप जहां जाके बैठेंगे ना 2-4 में भी या 6 में भी, आपके दोस्त मित्र तो काफी है, तो हमको फर्क लगेगा यार, तो बंदा किसी के पास पढ़ रहा है, टाइम पास नहीं कर रहा, बस ये पता, नंबरों का तो मैटर ही नहीं, नंबर तो आपके जब पेपर होने हैं सीबीएसई की तरफ से होने हैं, हाँ अभी के लिए कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आपकी टीचर तंग करेगी, तंग कर भी रही होगी कि टेस्ट है जी फलाना है, क्योंकि उन्होंने कसम खाई है कि माइकल लाल करके दिखाए क्वेश्चन, अपन ने वो क्वेश्चन थोड़ा खाई, आपने सोचा कि आपको प्यार से पढ़ाना है, आपको चीज अंडरस्टैंड करवानी है कि वो क्यों चैप्टर है, इस चैप्टर का जन्म क्यों हुआ, क्या जरूरत पड़ी चैप्टर करने की, या अच्छा भला जिंदगी चल रही थी अपनी, ये चैप्टर क्यों ले आए पर्टिकुलर, पार्टनरशिप की इतनी टेक्निकल बातें क्यों है, फिर वही बात आती है जी अलग कहता नहीं जी स्कूल में मेरा टेस्ट है फलाना ये पढ़ा दो, तो वहां फंस जाएंगे। अब कुछ बच्चे हैं मेरे पास खुद के राइट नाउ, पार्ट सी बुक टीचर ने शुरू कर दी क्लास में, देखो है लड़ाई करने वाली बात, पूरा नॉर्थ इंडिया तक में हिसाब से हर टीचर इस टाइम कौन सी बुक पढ़ा रहा है, पार्ट ए, आप आगे पीछे किसी भी ट्यूशन सेंटर पे सुनेंगे सब जगह क्या चल रही है, पार्ट ए, हाँ चैप्टर आगे पीछे हो सकता है, मेरा फंडामेंटल है, किसी का एडमिशन होगा, किसी का रिटायरमेंट होगा, मतलब लाइक दैट ये चल रहा है, एक टीचर अलग ही लेवल पे चल रही है, कैश फ्लो
पार्ट सी बुक जो हम नवंबर में कराते हैं वो अब करा रही है। क्यों करा रही है? सिर्फ एक कारण, लड़ाई। मैंने कैश फ्लो करवाना है, क्लास में बच्चों ने सुनना नहीं एज यूजुअल, ना समझ आना है मैडम का, उसने टेस्ट रखना है, आपको फेल कर देना है, आपके घर डांट पड़नी है, उसका मोटिव भी कुछ हो रहा है। तो भाई आराम से चल, आज ही पेपर होंगे आपके, मुझे ये नहीं पता कोरोना का क्या हाल है, पहले ही लगे पड़े हैं सिलेबस है उड़ाने में कि 3 महीने में प्लस 2 करा दो, फिर पेपर 7 महीने लो बच्चों के नहीं हो रहे, तो नहीं क्या सीन है इनका। हमेशा का ट्रेंड है जी, हमेशा का। अब तो 3 चैप्टर कट गए आपके सिलेबस से, मेन 3 चैप्टर कट गए, हर बुक से एक एक चैप्टर कट गया। अभी भी इनकी स्पीड साली 150 पे ही है, पर इन कहाँ भाग के जाएंगी, कहाँ इन्होंने सिलेबस टॉपर है, मगर मुझे पढ़ा दोगे फिर, इतने टॉपर ही हैं। जैसे ये वाले पढ़ा दिया करो, वो पढ़ाना नहीं। वही टीचर अगर चीज समझे कि मैंने अक्टूबर नवंबर तक जाना है, अभी तो मई चल रहा है, 6 महीने पढ़े हैं, इतना जल्दी जाके करना क्या है? आराम से बच्चे को पढ़ाओ, उसको कम पढ़ा दो, उसने पढ़ना सेंटर पे है, इंस्टीट्यूट पे जाना है, अब कम पढ़ाइए, उतना टेस्ट ले लीजिए, काम चल जाएगा। पर बच्चे को डरा रखा है, आधे ऐसे डर रह जाते हैं बेचारे, पता नहीं प्लस 2 ना होगी, मैं लेट, अभी अभी चलाते हैं हमारे पास, और एडमिशन नहीं कहेंगे ये तो बहुत लेट हो गया, अब तो फेल ना हो जाए। कितना लेट हो गया, अभी तो स्टार्ट हुआ सारा स्टार्टअप, अभी तो ये पता नहीं कितने के नंबर ऑफ टाइम्स मैं आपके सामने रिपीट करूंगा, कितनी का बार मैं आपको बता ही नहीं सकता। बच्चा की यार पूछता है, प्लस 2 वाले पुराने बैठे हैं, जिनकी लास्ट क्लास है, सोचोगे आज लास्ट क्लास करिए सर, आज 9 मई, 30 मई को उनका पहला पेपर है, अब तक बुलाया उनको, और 17 तारीख के बाद फिर मेरे पास आ जाएंगे, 23 मई का अकाउंट्स का पेपर है प्लस 2 का, 6 दिन पहले फिर बुलाऊंगा, सारी छुट्टियों में 5-5 घंटे क्लास है। मैं कह रहा रिकॉर्ड ही नहीं, अगर आप आर बेसिस पे हमारी फीस जस्टिफाई कर रही है, तो हो ही नहीं पाएगी, उल्टा मेरे जमा निकलेंगे, फिर दे देना मुझे, ये लिख लो, ये घर पे डायरी लगा लो कि सर के इतने घंटे हो गए, इतने में बात हुई थी, अब उल्टा ज्यादा देने पड़ेंगे। कोई हम आर्स देख के तो पढ़ा ही नहीं रहे, कंसेप्ट देख के पढ़ाना है। बुक कोई रेफर नहीं करती, कहते यो टीएस तो बड़ी लड़ाई है, टीचर्स हर तरह के बने हैं, वो टीएस पढ़ाता है, वो डीके पढ़ाता है, ये पढ़ाए, मैं कहा कोई पढ़ लो, आपको स्कूल में टीएस होगी किसी के पास अगर देखी होगी, आई थिंक से उससे बकवास बुक नहीं है, अगर आपने फंडामेंटल में देखा हो, बाकी ठीक है। फिगर इतनी गंदियां दे रहा है, 77 1 2 4 आ रहा है पॉइंट में प्रॉफिट बांट के। मुझे एक चीज बताइए, इतने सियाने तो आप भी हो गए यार, प्लस 2 में आप लोग, नॉट की परसेंटेज के बच्चे हैं, फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है थिंक सो कि आपको मैं ऐसी फिगर डालूंगा पेपर में। और मुझे एक ट्रेंड नहीं समझ आता टीचर्स का, इतने सारे सियाने हैं यार, नेट पे सीबीएसई के पेपर पढ़े हैं, लास्ट 6 ईयर्स के, अभी भी होगा आपके सामने होगा, 23 मई को आपको दिखाऊंगा पेपर, खुद यहाँ पे स्क्रीन पे आप खुद देखिएगा सर, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसकी फिगर ऐसी हो 44 1 to 9, सब फिगर्स कैसी हैं 50,000 80,000 1 लाख 2 लाख, कि बच्चा बड़े प्यार से 2 लाख का 10% 20,000 एक मिनट में कर पाए, क्योंकि सीबीएसई का ये मोटिव तो है ही नहीं आपको फेल करना, उसका मोटिव है आपको कंसेप्ट रिवाइज करना। और आपको ये भी दिखा दूंगा, हमारे यहाँ पे मैं हर समय करता हूँ ये चीज, कि बच्चे को ये बहुत मार्केट में फंडे देखो, हर टीचर के मित्रों पेपर मेरी बुक से आया, एक टीचर ने कह दिया, तो हम लोग आजकल टीचर सारे इकट्ठे रजिस्टर्ड हैं, इकट्ठे मिलते हैं, शाम को बात हो जाती है, मैं कहा सर अगर अपनी बुक मुझे भी दे दो, मैं भी पढ़ा देता हूँ, फिर चुप हो गया। मैं कहा आपकी बुक से पेपर आ रहा है, तो सीबीएसई सीधी बातचीत होगी, आप तो फिर मेरे वाले बच्चे भी आप ही पढ़ा दिया करो, सबके 100% आ जाया करें, क्यों नहीं आते? सोचिए ना, अगर मेरी बुक से पेपर आता होता, बताइए आप मेरे स्टूडेंट होते, फिर आपकी 80 आए, फिर तो शर्म की बात है, फिर तो 100 में से 105 ना जाए, असरा डार्क पेंसिल है, ये तो वही आने चाहिए, फिर तो गलत बात, 80 नंबर आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, किसी की बुक से पेपर नहीं है। बच्चों को इतना तक मैंने हमेशा कह दिया यार, आप लोग बच्चे थोड़े हैं कि टॉफी चॉकलेट के लालच में मेरे पास आ गए, आप खुद इतने सियाने हैं, पेपर डाउनलोड करिए, किसी बुक से मैच करवाइए, कि सर दिखाओ केडी बुक आपकी, लियाओ कौन सी बुक से पेपर आ गया मुझे दिखाओ। सीबीएसई का पेपर हमेशा खुद बनाया जाता है, खुद पहला एक पेपर है आज तक, ये पंजाब बोर्ड का फिर भी कॉपी हो जाता है, हरियाणा बोर्ड का कॉपी हो जाता है, ये खुद बनाया जाता है, सारी फिगर्स राउंड ऑफ होंगी, और ये पहले इंस्ट्रक्शंस देके चलते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर इतनी एडजस्टमेंट होंगी, इस क्वेश्चन के अंदर 2 एडजस्टमेंट होंगी, इस क्वेश्चन के अंदर 3 एडजस्टमेंट होंगी हार्डली, और वो ट्रेंड फॉलो होता है। अब एक एडजस्टमेंट है, आपको चैप्टर कट गया, वैसे वो जैसे फाइनल अकाउंट्स आपने पढ़ा हुआ है, उसमें तो बहुत सारी एडजस्टमेंट थी, अब सीबीएसई क्या क्या चलती है कि हम सिर्फ 4 एडजस्टमेंट पूछेंगे, आपकी टीचर कसम खा के डाल रही है 8-8 6-6, या तो उसको गाइडलाइन नहीं समझ आई कि उसने 4 कहा है, भाई तू 8 क्यों डाल रही है, क्योंकि बोलने वाला नहीं है, पेरेंट्स हम पे शक करते रहते हैं, तू ही नहीं पढ़ता होगा, टीचर ठीक पढ़ाती है। अब हम तो जानते हैं, खुद इस लाइन से पकड़े हैं, ठीक है, आपकी यंग एज की है कि हमने खुद देखा है, टीचर उल्टा बहुत गलत गाइड कर रही है। बस आपसे एक और रिक्वेस्ट है, आप जितना यहाँ पढ़ें बड़ा ध्यान से पढ़ें,
ओपन माइंड से पढ़ें, अपने डाउट लेकर आइए जितना भी मर्जी, वेलकम है। पर डाउट की तसल्ली हो आपकी कि हाँ यार मुझे पता चल गया ये डेबिट क्यों है, ये क्रेडिट क्यों है। ये नहीं क्रैमिंग कर रही हूँ मैं, अभी भी आप क्रैमिंग कर रहे हैं ना, फिर अपने पास पढ़ने का फायदा नहीं। तो बाकी टीचर सेम है, ये क्रेडिट ये डेबिट, आप कहते हैं क्यों डेबिट क्रेडिट, आप पूछिए जितना मर्जी मुझसे। आपको लॉजिक के साथ बताऊंगा कि हमने इसके बारे में चीजें पढ़ी हुई हैं, रोज तो इसी कामों में खेलते हैं कि हाँ जी क्यों चल रहा है, क्या बनाया अकाउंट का, क्यों डेबिट बनाया, क्यों एप्रोप्रिएशन बनाया, वरना कोई मजा नहीं। ठीक, अब देखिए ये रहा जी आपका परफॉर्मा ऑफ किसका, जल्दी बोलिएगा, कैपिटल अकाउंट। व्हेन कैपिटल्स क्या है, जल्दी बोलिएगा, फिक्स। बस आपने देखना है, बनाएंगे हम लोग साथ के साथ ही, बस सिर्फ देखिए। देखो पर्टिकुलर्स ये मान के चल रहा है, मान लो 3 पार्टनर्स हैं, घबराइएगा मत, ए बी एंड सी। स्टार्टिंग कहां से होगा, ये जल्दी बोलिएगा, बाय बैलेंस किससे, बीडी। गुड, कारण क्यों, ओपनिंग बैलेंस, अभी तो बोल के हटे आप लोग, ये लिखा भी हो, देखो इसके ऊपर क्या लिखेंगे आप, ओपनिंग बैलेंस। ये साथ में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वर्ड बाय, कैश और बैंक क्या वर्ड है, एडिशनल। अभी तो मैंने बोला अगर कैपिटल फिक्स हुई, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 2 एंट्री आएंगी, कौन सी, अगर परमानेंट एडिशन हुआ या परमानेंट विड्रॉल हुआ, वरना कोई एंट्री नहीं आएगी। फिर तो नहीं तो जो आप बीडी करेंगे वही सीडी हो जाएगा। आगे बढ़िए, इधर टू कैश और क्या लिखा हुआ, जल्दी बोलिएगा, बैंक। क्या ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, या सिंपल भाषा में मेरे वाला नाम क्या, परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। बच्चा याद ही कर लेता है, सर मैं समझ गया, यहाँ पे क्या आएगा बीडी, यहाँ पे क्या आएगा बैंक, यहाँ पे भी क्या आएगा बैंक। ये बैंक कौन सा है, अगर पैसा लेकर आओगे, ये बैंक कौन सा है यार, पैसा जाएगा, बैलेंस क्या आ जाएगा, सीडी। और ये आपकी कैपिटल हो गई जनाब फिक्स, अगर आप करना चाहते हैं तो। अगर ये भी ना करना चाहते बैंक बुक, फिर तो कॉमन सेंस है, जो बीडी करेंगे इसी का वही क्या जाएगा, सीडी। क्या लड़ाई है इसमें, तो कॉमन सेंस की बात है, इसको आप कहते थे प्लस वन में अकाउंट ही बनाना, उसमें कोई एंट्री नहीं है सर, वही बीडी वही सीडी। फिर वहां पे क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, पढ़िए जल्दी, करंट अकाउंट, सिंपल। तो फॉर्मेट देखो, पहले तो आपको सर डिटो कॉपी है करंट अकाउंट की, तो जस्ट लाइक एज अ कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सही, सिर्फ नाम चेंज किया हमने उसका, कैपिटल की जगह क्या नाम बोल दिया, करंट अकाउंट। पर्टिकुलर्स एबीसी, पर्टिकुलर्स एबीसी। पढ़िए क्रेडिट साइड पे क्या लिखा हुआ है, बाय बैलेंस। एक आप देखिएगा डेबिट साइड पे भी लिखा हुआ है क्या, टू बैलेंस। अभी तो मैंने बोला आपको करंट अकाउंट का बैलेंस में भी क्रेडिट में भी, तभी मैंने कहा था कि देखो पेपर में डर लगे यार ये कैसे हो गया यार, पीडी पीडी इधर भी कैसे हो गया, पीडी तो सबने बताया था ओपनिंग होता है, फिर ओपनिंग 2 जगह कैसे होएगा, हो सकता है करंट अकाउंट का हो सकता है, इट्स मे बी क्रेडिट, इट्स मे बी डेबिट। तो नॉर्मल सिंपली लिखिएगा, लिखा हुआ है मैंने वैसे क्रेडिट, और ये कौन सा लिखा हुआ है, डेबिट। अब आ जाओ जी क्रेडिट साइड पे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप पार्टनर्स को क्या क्या पे करेंगे खुद बोलिए जल्दी जल्दी। नंबर 1 आईओसी, खुद बोलिएगा। नंबर 2 सैलरी, नंबर 3 कमीशन, नंबर 4 इज अ प्रॉफिट। सिंपल, याद कर लीजिए 4 चीजें पार्टनर को पे करते हैं, आईओसी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, इफ एनी अगर हुआ। ठीक, इधर क्या छीनेंगे, ड्राइंग्स, जो आप घर पे ले गए, हाँ बिल्कुल ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स के ऊपर ब्याज, आईओटी। एंड अगर लॉस हुआ तो मैडम फिर लॉस भी आएगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो बनता ही है ना, 2 चीजें होंगी, एक होगा। ठीक, एंड लास्ट वन क्या है, और सीडी के साथ एक क्या लगा हुआ है, स्टार मतलब फिर वही बात, मे बी इधर आए तभी तो बैलेंस चेंज होगा। अभी तो आप बोले थे बीडी कहीं भी हो सकता है, फिर सीडी भी कहीं भी हो सकता है, मे बी डेबिट में भी क्रेडिट, क्योंकि सीडी के ही ऑपोजिट आप क्या लिखते हैं, बीडी। अब ये तो था, अभी जो मैंने आपको दिखाया ये कौन सी कैपिटल जल्दी बोलिएगा, फिक्स। इफ दोबारा पता नहीं क्या चक्कर है यार, बच्चा ना एंड तक बड़ा कंफ्यूज जाता है, सर ये करंट अकाउंट कहाँ बनते हैं, मैं कहा यार इतना बढ़िया नाम तो बुक ने बोल दिया, फिक्स मतलब जिसमें नो चेंज। फिर आप कहते हैं मैं चेंज कहाँ करूंगा, करंट, इससे लिंक क्या बनाओ आपके साथ में, जहां कैपिटल फिक्स हुई वहां 2 अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल और एक करंट। डन, नहीं तो कैपिटल कौन सी मान के चलेंगे, मुझे बोलेगा फ्लक्चुएटिंग। अब देखो सारा कुछ इसके अंदर है, प्री एक बनेगा, फिर दोनों बनेंगे जो आप अभी तक बनाते रहे। क्या देखिएगा, बाय बैलेंस क्या लिख रहा है, क्या इसका टू बैलेंस है, देखो चेक करो, हो ही नहीं सकता, आपको बताया, वैसे आगे जाके मिलेगा, अभी नहीं बताऊंगा। अब अभी तक क्या है फंडामेंटल में आपको, अगर फ्लक्चुएटिंग हुआ तो मतलब कैपिटल में पैसे होंगे यार, सिंपल। तो बाय बैलेंस क्या होगा जल्दी बोलिएगा, बीडी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा निशान पर, बाय कैश या बैंक क्या नाम है जी, एडिशनल कैपिटल, वहां आपने अलग से लिखा था, यहाँ इसके अंदर ही होगा जी सब कुछ। मतलब बच्चा कहता है कहने का भाव, उन दोनों को इकट्ठा कर दो, नाम एक लगा दो, क्या नाम लगा दो, खत्म, और क्या, फिर शुरू हो जाओ। क्या ये कॉपी पेस्ट नहीं है, वो बाय आईओसी, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट। अभी तो पढ़ा किया सर आप, मैं कहता रहा हूँ यार कॉपी पेस्ट अभी करना बोलूंगा मैं, ठीक है। इधर टू कैश, अगर ड्राइंग अगेंस्ट, एक्चुअली 2 तरह की ड्राइंग्स होती है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट।
जब रेगुलरली करते हैं, हर महीना करते हैं, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है। वन टाइम करते हैं, कैपिटल से लेगा एक पार्ट निकाल के, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। नेक्स्ट टू ड्रॉइंग्स लिखा हुआ है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट क्या, प्रॉफिट। टू आईओडी पढ़ लिया, टू लॉस अगर कोई हुआ, टू बैलेंस, दैट्स अ क्लोजिंग बैलेंस। डाउट बताइए, नई चीज सीख रहे हैं जब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब मैं समझिए मैंने आपको 5 पार्ट्स में फंडामेंटल पढ़ाना है। दोबारा बोलो, 5 पार्ट्स में। नंबर 1 पार्ट इज द आईओसी, यू हैव इट, आपने कर लिया। नंबर 2 इज द आईओडी, वो आपने एक छोटा सा जैसा भी था कर लिया। नंबर 3 इज द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट्स, सब सम अप। एंड नंबर 4 इज द पास्ट एडजस्टमेंट्स, अलग क्लास में कराऊंगा। नंबर 5 इज अ गारंटी प्रॉफिट। चैप्टर को इकट्ठा नहीं पढ़ेंगे, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, फिर बड़ा क्वेश्चन ले आना, आपसे सारे सॉल्व हो जाएंगे। उसके अंदर गारंटी भी आएगी, उसके अंदर एडजस्टमेंट भी आएगी, उसके अंदर पीएनएल भी आएगा, आईओसी भी आएगा, आईओडी भी आएगा। फिर आप डरेंगे नहीं, सर सारे आते हैं, आ जाओ, तभी अलग करके करेंगे। आ जाइए, डिफरेंस आप छोड़ दीजिए, सीधा मैं क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। कॉपीज ओपन कर लीजिए, फटाफट डायरेक्ट क्वेश्चन लाएंगे। एंट्रीज कोई नहीं करेगा, एंट्रीज मैं आपको सिखाऊंगा, बिना याद करे, बिना याद करे, न्यूमेरिकल आता है तो एंट्री अपने बात नहीं है, ठीक है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, फटाफट आंसर मत देखिएगा, हम शुरू करते हैं अपने अकॉर्डिंग। आ जाइए, मैं पहले रीड करवाता हूँ, देखते हैं वो कितना दिमाग चलता है। आ जाइए, पढ़िए जी। वैसे ऊपर हेडिंग क्या दी हुई है जशन, अब इससे ऊपर तो क्या ही दूंगा, खुद ही बेचारा हेडिंग बोल रहा है, फ्लक्चुएटिंग है, मतलब एक ही काउंट बनेगा, एक ही मतलब सबका इकट्ठा। पहले पढ़िए आराम से, हमेशा मेरा पैटर्न रहता है, आप पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से रीड कीजिए। पढ़िए, शिव एंड हरी एंटर इनटू पार्टनरशिप 1 अप्रैल कब 20, कंट्रीब्यूटिंग 5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। कंट्रीब्यूटिंग मतलब दिस इज कॉल्ड एज अ कैपिटल, ये उनकी कैपिटल है, 5 लाख और 2 लाख। हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख एज क्या एडिशनल कैपिटल, किस दिन, 1 जुलाई। कोई दिक्कत नहीं सर, नो प्रॉब्लम। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन विच रेशियो, 3:2, गुड, एक ही रेशियो है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रिगार्डिंग पार्टनरशिप, नंबर 1, शिव एंड हरी each are allowed a salary 5,000 per quarter। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, ओ हाँ 5 ठीक है, ना कहते 5 क्वार्टर होते हैं, हाँ कितने क्वार्टर्स हैं, 4, 5,000 पर क्वार्टर है, एक साल में 4 क्वार्टर्स, तो कितनी सैलरी हुई, 21%। इन्होंने ईच कहा है, और शिव एंड हरी कितने हैं, 2, तो मतलब 20 और 20, वैसे बोल रहा हूँ, टोटल कितना हो गया, इट्स 40, गुड। अब मुझे सीरियसली बताना, कोई दिक्कत लगी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, और ये चैप्टर ऐसा है, मैं आपको पहले कह चुका, बहुत बच्चे इसमें डाउट पूछते हैं, सर फंडामेंटल करा दो लास्ट तक, और क्यों, अभी तो ठीक लगता है, जब वो ध्यान नहीं दे पाते, मल्टीप्लाई गलत करते हैं, मैं देखा नहीं सर, वही बातें बाद में आती हैं, मैं देखा नहीं यार, ये थोड़ा आंसर है, मैं देखा नहीं, बात छोटी, या मंथली लिखा होता तो 5,000 to 12, सिंपल। हाफ ईयर लिखा होता 5,000 to 2, सिंपल, इसमें क्या लड़ाई है, आगे चाहिए। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल इन हाउ मच, 8%। आई थिंक सो, आपका कैलकुलेशन आप खुद करेंगी। आई थिंक सो ओपनिंग कैपिटल 5 लाख थी, और इस भाई साहब की 2 लाख। औरली करूं, वैसे औरली करूं, शिव की कैपिटल 5 लाख का 8%, वैसा करना चाहिए आपको, बिल्कुल सही, 40 यार, 5 8 40 बस, और क्या, थोड़ा मैथमेटिकली आइए, 5 8 40, 2 लाख का 8%, 2 8 16, रुक जाइएगा अभी के लिए। साथ में हरी भाई साहब ने कहा था कि मैं 1 लाख रुपए क्या लेकर आया, एडिशनल कैपिटल, बट किस दिन लेकर आया शिका, ऑन 1 जुलाई, मींस दैट फॉर 9 मंथ्स, 1 जुलाई से, थोड़ा क्विक आपको करना पड़ेगा, जुलाई से, जरूरत ही नहीं जी, सीधे कर देंगे हम लोग। हरी कौन है, 2 लाख वाला ना, उसको छोड़ दो, 2 लाख पे 8% तो हो ही गया, इस 1 लाख का 8% कितना होता है, फर्स्टली 1 लाख का 8% 8,000, और 9 मंथ्स का कितना होगा, 9 by 12, इट्स 6, डन, हो गया। बताइए, शिव भाई साहब की कितनी कैपिटल थी, दोबारा बोलिए, 5 लाख, 5 लाख का 8%, 40, खत्म। हरी भाई साहब की कैपिटल कितनी थी, 2 लाख, 2 लाख का 8%, 16, हो गया। फिर हरी भाई साहब कहते हैं मैं 1 लाख और लाऊंगा, ले आओ, हमें क्या दिक्कत है, 1 लाख का 8%, 8,000, बट फॉर हाउ मेनी मंथ्स, इट्स 9, बिकॉज 1 जुलाई को लेकर आ रहा है वो, पूरे साल का नहीं। 2 लाख पे 3 मंथ्स का, 3 लाख पे 9 मंथ्स का, तभी ठीक है जी, वो तो मैथमेटिकली है, हमने तो करा दिया राजे। क्वेश्चन नंबर 2 and 3 वो इसी बात पे, हमें तो आंसर आपका क्या चाहिए शिका, 16 + 6 कितना रजे हो गया, इट्स 22, जैसे मर्जी आप कर लीजिए, दोनों सही आएंगे, समझ आ गया, वो तो मैथमेटिकली है, जैसा का मन करता है वैसे करो, ठीक। आगे, एंड चार्ज ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ क्या है, 10%। मैं थोड़ी सी बात इनसे कर चुका शिका लास्ट लेक्चर में हमारा, कि जब ड्राइंग्स के साथ पर एनम दिया हो, रेट के साथ, ड्राइंग्स के रेट के साथ पर एनम दिया हो, तो आप सीधा परसेंटेज नहीं कर पाएंगी, उसका हमें हाफ, क्योंकि हमें नहीं पता पर्सन ने ड्राइंग कब करी है, कोई ड्राइंग्स मंथली भी हो सकती है,
क्वार्टरली भी हो सकती है, बिगिनिंग भी हो सकती है मंथ के, मिड भी हो सकती है, एंड ऑफ मंथ भी हो सकती है। नथिंग मेंशन, मुझे नहीं बोलेंगे अगर आप तो मैं मिड मान लूंगा, एवरेज रेट अप्लाई कर दूंगा, जो बच्चों को शायद एक शॉर्ट इंस्टांस में ऐसे लगता है सर ने हाफ कर दिया। हाफ इसलिए किया, हम मान के चल रहे हैं वो मिड ऑफ द मंथ है या मिड ऑफ द क्वार्टर है। जैसे कि अभी बढ़ाता हूं, ड्राइंग्स ऑफ शिव एंड हरि में आपको वर्ड शायद स्टार मार्क करवाए थे, वर्ड्स क्या लिखा, वर्ड ड्यूरिंग द ईयर। व्हाट डू मीन बाय ड्यूरिंग द ईयर? बोलो यार, बोलते क्यों तुम लोग? ड्यूरिंग द ईयर इतने पैसे विड्रू करे। व्हाट डू मीन ड्यूरिंग द ईयर? मुझे एक तैयार ड्यूरिंग द ईयर मतलब क्या हुआ कि 12,000 उसने एक बार में करे होंगे। अच्छा ये भी तो हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ देखना, शायद 1,000 रुपए महीना लेता हूँ, साल के 12,000 बनते हैं। सर फिर महीने महीने लेता होगा तो आप कैसे सोचेंगे कि बिगिनिंग लेता होगा, मिड लेता होगा या एंड ऑफ द मंथ? मैं क्या मानेंगे फिर? मिड। ऑलवेज 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 अज्यूम्ड। दो बातों का ध्यान रखिएगा, ये मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ कब कब लगेगी सर मुझे तो पता नहीं चला। जब दिया हो पर एनम, क्वेश्चन है मेरे पास स्पेशल 13 14 इलस्ट्रेशन नंबर है, वहां पर एनम नहीं दिया हुआ, बच्चे को क्रैमिंग हो जाती है, हाँ रेट करके हाफ कर दो यार, ये थोड़ा मतलब है, क्रैमिंग थोड़ा हमने करनी है। सुनिएगा जी 2 मिनट। 10% पर एनम एक वर्ड स्टार मार्क वाला पॉइंट है। दूसरा स्टार मार्क मेरे लिए ड्यूरिंग द ईयर। आप यहाँ से ड्यूरिंग द ईयर हटा दीजिए, मुझे डाउट आ जाएगा कि आपने 12,000 कब निकलवाई। अब इस चैप्टर में यही बातों को तो ब्रीक ब्रीक बहुत छोटी चीजों का ध्यान रखना है हमने। अब मैंने क्या करना है, और दूसरे बंदे ने कितने विड्रॉ करे जल्दी बोलिएगा? 10,000। अब मुझे क्या पता है 10,000 कब करे, शायद उसने 2500 क्वार्टर किया हो, तभी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 बन जाएगा, हमें क्या पता, तो हम पंगा नहीं लेंगे। सिंपली 12,000 का 10% बताइए अंशी का कितना होगा? 12,000 का 10% इज द रेट ऑफ IOD 1200, बट हम 1200 नहीं लिखेंगे, हम इसका हाफ करके कितना लिखेंगे? 600। Assume that on the mid month या mid quarter कुछ भी एवरेज बेस, सिंपल शॉर्टकट वर्ड क्या बोलते हैं? एवरेज। ये बेस में 10,000 का 10% जल्दी बोलिएगा, आई थिंक सो 1000 एंड हाफ करेंगी तो ये मेन चीज। पहली गलती बच्चों की पहले क्वेश्चन में ये होती है, वो चल जाते हैं बेचारे, नहीं पता चलता, सीधे ही 12,000 का 10% 1200, 10,000 का 10% 1,000। नहीं सर मालिक रुकिए थोड़ा शांति, क्यों? अगर पर एनम है और ड्यूरिंग द ईयर है, यू हैव टू वेट फॉर इट एंड द हाफ द अमाउंट। आगे का लिखा है प्रॉफिट 31 मार्च का पिछले अब मेंशन एडजस्टमेंट से पहले, बिफोर, बिफोर लैंग्वेज समझते हैं, मतलब ये एडजस्टमेंट्स हमने अभी नहीं करी, अगर आप ही कर देंगे फिर मैं क्या करूंगा? तो ये तो करनी है हमने। बिफोर है कितना? इट्स अ 196 मींस दैट द स्टार्टिंग पॉइंट, मींस क्या हुआ? स्टार्टिंग पॉइंट। ओपनिंग बैलेंस बोल दो, ओपनिंग नेट प्रॉफिट बोल दो। रिक्वायरमेंट क्या, ध्यान से सुनना, लर्न नहीं कराऊंगा। नेसेसरी जर्नल एंट्री रुक जाइए, मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन काउंट बना देंगे, पार्टनर्स कैपिटल आराम से चलेंगे, पहले न्यूमेरिकल बनाते हैं फिर आपका काम आसान हो जाएगा, फिर आप मुझे पूछेंगे भी नहीं, आप खुद ही चल पड़ेंगे, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन पे, पहली चीज क्या बनाएंगे, हेडिंग दीजिए, सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन 4 है। पहले तो नए पेज पे डेट लिखिएगा, फंडामेंटल्स, थोड़ा प्रॉपर्ली बनाइएगा, नोट्स बहुत अच्छा चैप्टर है। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, आप डेट वगैरह लिख लीजिएगा। आज है 9 मई, 9 मई मंडे, ठीक। चलिए पहली चीज मैं आपके साथ क्या बनाना चाहूंगा, बड़ा ध्यान से साफ सुथरा, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके नीचे फिर वही फॉर द ईयर एंडेड, क्वेश्चन की क्या डेट थी मैंने ध्यान नहीं दिया, 31 मार्च लास्ट में लिखा हुआ था, 31 मार्च 21, देख लीजिए आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, सिंपल टी शेप ड्रॉ करिएगा, ज्यादा कुछ नहीं हमें चाहिए, ऐसे। दिस साइड आप क्या लिखेंगे बोलेगा, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, डेबिट क्रेडिट भी लिख दिया मैं, तो पूरा करने लगे तो अच्छे से करेंगे, डेबिट क्रेडिट, आराम से बनाइए थोड़ा जल्दी। डन है जी, अच्छा हो गया। क्रेडिट साइड पे लिखिएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख रहा हूं आपके लिए नेट प्रॉफिट, वरना तो बाय P&L भी बोल देंगी तब भी ठीक।
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगी, नेट प्रॉफिट। कितना दिया था क्वेश्चन में, चेक करिए सबसे लास्ट में 196 लिखिएगा, 1,96,000। सही है जी, डन। वैसे तो शुरू हो जाइए। डेबिट साइड पे पहला पॉइंट क्या था, टू सैलरी, नाम क्या थे, शिव एंड हरी। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पल कीजिए, शिव एंड हरी। बताइए कितनी कितनी सैलरी थी, 20,000। यहाँ पे भी कितना था, 20,000। आप इनर कॉलम में भी लिख सकते हैं, फिर मेन कॉलम में 40 कर दीजिए, हमें क्वेश्चन जैसा आपको अच्छा लगता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, टू इंटरेस्ट ऑन क्या है, कैपिटल, शिव एंड हरी। शायद शिव का तो हमने निकाल लिया था मेरे हिसाब से, 5 लाख का 8% है 40,000। 5 लाख का 8% कितना था, 40,000। और हरी का कितना था, 16 और 6, याद है 2 बार निकाला था। हाँ जी, अब वर्किंग नोट नीचे दिखा देंगे हम लोग। 16 और 6 कितने हो गए, 22 लिख सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको अलग से करके दिखा दूं, ये दोनों आपको याद रहें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शिव का 40, हरी का 22, टोटल हो जाएगा 62। और यहाँ पे क्या आता है, कमीशन आता है, आपने बताया नहीं। रिजर्व आता है, आपने बताया नहीं। सिर्फ क्या रह गया, आईओडी। और आईओडी कहाँ पे आता है बताया था, क्रेडिट साइड। लिखिए इंटरेस्ट ऑन शिव एंड हरी। जब तक मैं सही हूं, मैंने सीधा आंसर लिख दिया, 600 और 500। 600 कैसे सर, वैसे तो 12,000 का 10% कितना बनता है, 1200, बड़ा हाफ लगाएंगे, क्यों, दो कंडीशंस है, ड्यूरिंग द ईयर है और पर एनम है, तो वो वेट करना पड़ेगा उस अकॉर्डिंग। करिए आगे, और कुछ है, डन। तो मुझे लगता है हमें टोटल लगा देना चाहिए 196 और ये 197 100 197 100 टू प्रॉफिट शिव एंड हरी। और रेशो क्या थी आपकी, 3:2 लिख देता हूँ ब्रैकेट में, आपके काम आ जाएगी। रेशो क्या थी, 3:2। माइनस कर दीजिए 62 और 40 कितने हो गए, 82। 62 और 40 सॉरी 102, 102। हाँ जी, माइनस करके बताइए मुझे कितना आ रहा है। 95 100 में भी चेक करें, माइनस करके बताइएगा। 95 100, 95 100 को 3:2 में आपने बांटना है। 95 100 को 3:2 मीन समझती हैं, इंटू 3/5 2/5। वैसे 95 को 3:2 में करें तो मतलब 5 से करें 95 को तो 19 आता है। 90 की टेल 3 से करूंगा तो 57,060, 100 रुपए को भी बांटूंगा ना, 57,060 उसका 38,040। दिस इज ए प्रॉफिट, लीजिए 57,060 और 38,040। अपने जैसे पेपर बनाएंगे तो वहां पे 100 रुपए का झंझट ही हटा देंगे, तो वहां 95 आ जाएगा। बड़ा प्यारा आंसर आएगा। 3:2 में बांटेंगे 57 और 38, अराउंड ऑफ पूरा। पर क्या करें, बुक है, ऐसी बात वो करेगा थोड़ा थोड़ा, इसलिए। डन है सर, आराम से बना लीजिए 57,060 और 38,040। इसी के नीचे बनाइए कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट वो एबीसी किया है बेटा ना, शिव एंड हरी, देखिए जी डेबिट क्रेडिट, आराम से बनाइए, हैंड्स ऑन करिए प्रॉपर इस पे। डेबिट क्रेडिट कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, ठीक। स्टार्टिंग कहां से होगा इवा, बिल्कुल सही, बाय बैलेंस बीडी। आराम से लिखिएगा पूरा कंसेप्चुअली समझ के। कितनी कैपिटल थी अंशिका, शिव की, क्या हो गया, 5 लाख, क्या दिख रहा है, हाँ। कितनी कैपिटल थी जी शिव की, ओपनिंग कैपिटल बोलिएगा 5 लाख।
और मैंने एक चीज ध्यान नहीं दिया, शिव एंड अवरी आपने ध्यान आपने भी दिया, मुझसे गलती करा दी। बाय बैलेंस बीडी लिखवा दिया, आपने भी लिख दिया। बाय बैंक, कारण क्यों, दोनों ने नया बिजनेस स्टार्ट किया। पढ़ो लाइन, पढ़ो लाइन क्या लिखी हुई है। शिव एंड हरी एंटर इनटू पार्टनरशिप, मतलब नया बिजनेस स्टार्टअप है। तो ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, वरना आपका ठीक था बाय बैलेंस बीडी, बट दिस टाइम क्या आएगा, बाय बैंक। कितने पैसे लेकर आया वो, 5 लाख, और ये कितने लाया था भाई साहब, 2 लाख। फिर अगेन दोबारा से क्या लिखेंगे, बाय बैंक। याद है हरी अपने घर से 1 लाख रुपए और लेकर आया था, गुड, याद करिए, ठीक है। नेक्स्ट, बाय सैलरी, देना भाई उनसे, लेना थोड़ा आराम से। चलिए बाय सैलरी कितना देना है, 20,000, 20,000, गड़बड़ नहीं चाहिए अपने को, आराम से लिखो। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साफ साफ याद हो जाएगा आपको। शिव को कितना देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 40, हरि को कितना देना है, 22, याद है, निकाला था आपने, 16 और 6 करके 22। नेक्स्ट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म में मैं डबल एपी बोलता हूँ, A-double-P लो। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पहले का कितना शेयर आया था, 57,060, 38,040, आराम से लिखिए, आराम से लिखिए। बाय बैंक, पहले ओपनिंग कैपिटल जो लगाई, फिर बाय बैंक एडिशनल कैपिटल जो लेकर आया, बाय सैलरी, बाय आईओसी, बाय एप्रोप्रिएशन। अब इनसे छीनना क्या है यहाँ पे, तो 2 ड्राइंग्स। इसने कितनी ड्राइंग करी थी, शिव ने 12,000, हरी ने 10,000, 12 और 10, साथ के साथ ही अपने को याद आ गया 2, बिल्कुल सही, 600 रुपए और 500 रुपए, सिंपल, वेरी क्लियर कट। लॉस है नहीं सर, प्रॉफिट साहब ने बांट लिया। एंड लास्ट ऑप्शन इज द सीडी, टू बैलेंस सीडी, ये आपका काम है। आराम से टोटल लगाइए, मुझे सीडी बताइए, टोटल बताइए। ₹6,17,060, सही बोल रहा हूँ, 617,060, 38,040, 380, हाँ जी वही बोल रहा हूँ, 2 3 42 42 50, हाँ 38040, 38040 नहीं, 0040 आएगा, 3,80,000 है ना। लगाइए, टोटल लगाइए पहले आराम से, 6,17,060, 3,80,040, टोटल है ये, माइनस कीजिए इनमें से, इनका इनका 12,000 करेंगे माइनस, तो 6,04,000, 60 नहीं आएगा जी, 60 तो पहले ही पड़ा ना हमारे पास, 60 तो वहां से कट जाएगा। क्या होगा तुझे, ठीक है, मैं भी बात कर ही रहा था, कैलकुलेशन क्या आपके सामने आ गई, आप ठीक कह रही थी पहले, 6,04,440, 60 नहीं, 60 कैसे आ जाएगा राजे, मुझे बताओ पहले आपको चलो मैं कर लेता हूँ, ऐसे दिखता नहीं, ये बंदा गलत कराता है मुझे, 6,17,000, हाँ 60 है, तो मैं इस पे भरोसा कर गया ना जी, बंदा खराब कर गया बंदा, ये जैसे ऐसे ना किया करे यार तुम। 3,80,040 माइनस क्या है बताइए जी, 10,500, इसका बोलिए, हाँ अब ठीक है, तू बोलो, देखिए सर 3,69,540, दूसरे का, फर्स्ट का 6,04,460, डन है जी, जल्दी बोलिएगा। अब इसके एंट्रीज की बात करता हूँ आपसे, थोड़ा शॉर्टकट जल्दी करने की, एंट्री क्या है सुनिए। न्यूमेरिकल्स अगर आपने कर लिए हैं तो एंट्री का हमें कोई दिक्कतबाजी नहीं, कारण क्यों,
फर्स्ट एंट्री इज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, आराम से चलिएगा। नहीं जी कभी भी नहीं, पहले प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तभी आईओसी देंगे, पहले आईओसी कैसे दे देंगे आप लोग? वैसे लिखने के लिए टीचर कहते हैं जो मर्जी लिखी जाओ। फर्स्ट एंट्री इज द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, जब प्रॉफिट ही नहीं जाएगा एप्रोप्रिएशन में, आईओसी तो बात की बातें। हाँ जी क्या चीज? नहीं नहीं ऐसे तो है नहीं, मतलब ही नहीं है, दिखा दीजिएगा। हाँ देखो, हाँ कौन सा दिखाऊं, ये देखो पहली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ऑब्वियसली जब कोई चीज स्टार्ट करेंगी या पहले बीडी करेंगी ना सर, बीडी से पहले एंट्री कैसे हो जाएगी? तो इसकी एंट्री सुनिएगा, क्रैमिंग नहीं करनी। कैसे सुननी है एंट्री? सुनो, अकाउंट वाइज चलेगा, जैसे आपको रिवैल्यूएशन की सिखाई थी मैंने कैसे। पी एंड एल कौन सा अकाउंट है ये? एप्रोप्रिएशन। उसकी किस साइड एंट्री करनी है? जल्दी बोलेगा क्रेडिट साइड। तो ऑब्वियस है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या होगा? क्रेडिट। तो डेबिट कौन सा होगा? पी एंड एल अकाउंट, पहली एंट्री पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना? 196। अगली एंट्री आ जाते हैं, वैसे मिक्सअप चलती हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब कहां लिख रहे हैं? जल्दी बोलेगा एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड। तो अगेन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या होगा? क्रेडिट, वो तो वही रहेगा ना सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा? डेबिट। दो एंट्री हो गई, सुनते जाना। सैलरी पे आ जाएगी, सैलरी पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की आप कहां लिख रही हैं? डेबिट साइड। तो एंट्री क्या आएगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा, खर्चा है फर्म का, टू सैलरी, टू सैलरी। अगला पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड आप क्या लिख रही हैं? आईओसी। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा? डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड लास्ट इज द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू शिफ्स कैपिटल या हरीज कैपिटल। प्रॉफिट हो गया, अभी तो 5 हुई है, फिर इनको कैपिटल अकाउंट में तो शिफ्ट करना है। ये बैंक की एंट्री भी तो होगी जो घर से आप पैसे लेकर आई हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शिफ्ट कैपिटल टू हरी कैपिटल, नॉर्मल एंट्री प्लस वन की, स्टार्टिंग बिजनेस की। फिर हरी 1 लाख और लेकर आया, दोबारा फिर वही बैंक अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल, अगेन नंबर 3 होगी। फिर ये सैलरी, आईओसी, ड्रॉइंग्स, आईओडी। आप कहते अभी तो करके आई मैं सैलरी आईओसी की, वो तो एप्रोप्रिएशन की थी। पार्टनर को जो सैलरी देनी है वो तो अपनी करेंगी, तो करेंगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू शिव सैलरी। सैलरी अकाउंट है, पार्टनर सैलरी बोल लीजिए, शिव अकाउंट डेबिट टू हरी सैलरी। सेम ऐसे ही आईओसी अकाउंट डेबिट, अब मैं प्लस वन एंट्री क्या करती थी? आईओसी टू कैपिटल, वो तो आपने करी नहीं, फिर वो भी तो करो ना। आपने भी कौन सी करी? दोबारा बोलिएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू आईओसी करी, आईओसी टू पार्टनर कौन करेगा? तभी तो वो पार्टनर अकाउंट की क्रेडिट जाएगा, वरना जाएगा ही नहीं। ये भी आपको ड्राइंग्स डेबिट या एस कैपिटल बी कैपिटल डेबिट, शिव कैपिटल डेबिट टू ड्राइंग्स, ये भी होगी। तो ये एंट्रीज है, ठीक। आपको पहले दिखा देता हूं, ये रही पूरा फॉर्मेट। तो चलो पेपर में आप जैसा बनाएंगे वो सही। चांसेस हैं प्रॉपर एंट्री नहीं आती, कारण वो प्लस वन था, बहुत निकल गया आपका। अब वो न्यूमेरिकल आपसे ज्यादा मांगेंगे, बट एज अ अंडरस्टैंडिंग पर्पस हमें पता होना चाहिए। या समटाइम वो सिलेक्टेड मांग लेता है, एप्रोप्रिएशन की एंट्रीज कर दीजिए आप, मुझे तो एंट्री आती नहीं, तो हमें आनी चाहिए। न्यूमेरिकल आता है तो एंट्री का मतलब नहीं है। देखो प्लस वन में उल्टा था, जर्नल सीखा था तो लेजर बनाए थे, आज आप पहले लेजर बना रही हैं फिर जर्नल सोच रहे हैं। क्यों? अब तो लेजर्स के हैंड्स ऑन हो गए, आपको बीडी सीडी सब क्लियर हो गया, तो अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक। मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ, पहले पढ़िए। पी एंड एल टू पी एंड एल क्या लिखा हुआ, जल्दी बोलेगा? एप्रोप्रिएशन, ये कह रहा था मैं। पार्टनर सैलरी टू, इसने देखो पहले कौन सी एंट्री कर दी, जल्दी बोलो। नहीं पहले कौन सी कर दी? कैपिटल अकाउंट की। इसने पहले कौन सी कर दी? कैपिटल अकाउंट की। अगली कौन सी करी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू क्या? सैलरी। इसमें शफल चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चाहे आप पहले एप्रोप्रिएशन कर दो, चाहे पहले कैपिटल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो फर्स्ट एंट्री की होगी अगेन सेम। आईओसी टू क्या? पार्टनर्स कैपिटल इकट्ठे चलने दो। फिर एंट्री पी एंड एल टू क्या? आईओसी, इकट्ठी हो जाएगा। शिव कैपिटल हरी कैपिटल डेबिट टू क्या, जल्दी बोलेगा? आईओडी। अगली एंट्री आईओडी क्या? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। एंड लास्ट एंट्री पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू क्या? शिव एंड हरी, जो प्रॉफिट आया। इन्होंने एक एंट्री मिस कर दी, कौन सी वाली? ड्राइंग्स की, कैपिटल इंट्रोडक्शन। तो मोस्टली नीचे क्या मांगा हुआ पढ़िएगा, रिक्वायरमेंट पढ़ा करो। नेसेसरी सारी नहीं मांगी, रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन। नॉट मुझे सारी चाहिए आपकी, आईओडी, आईओसी, सैलरी, प्रॉफिट, और एक प्रॉफिट बांटने की 5। उस 5 की जितनी बन सकती हैं बना दीजिएगा। ना तो बैंक की मैंने आपसे मांगी, ना एडिशनल कैपिटल की आपसे मांगी, ना ड्राइंग्स की आपसे मांगी, सो दैट उसकी एंट्री नहीं करी। अगर बोल देता पास ऑल नेसेसरी एंट्रीज तो सब बन जाती। ऑल में क्या आता? बैंक की भी आती, ड्राइंग्स की भी आती, एडिशनल की भी आती, बस 3 एंट्री मिस हो गई आपकी, ये समझो। हाँ 3 एंट्री मिस हो गई, डन। और ये रही आपकी रिक्वायरमेंट। आई थिंक सो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आप बना चुकी हैं, ये बन गया आपका कैपिटल। डाउट है बताइए? बस इसके बाद एंट्रीज करते हैं, कॉपी पे आ जाइए, हेडिंग दीजिए फटाफट कॉपी पे। जर्नल लिखिए फटाफट, जर्नल। थोड़ा स्पीडी में रखिएगा, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना था 196 थोड़ा फास्ट लिखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 196 डन सर। दूसरी एंट्री किसकी तरफ से करनी है, सैलरी वाला कर ली। चलो पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, ठीक कर दें 40 चेक करिएगा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट की डेबिट साइड टू सैलरी। थर्ड एंट्री इसी का छोटा भाई है, सैलरी अकाउंट डेबिट, फटाफट लिखिएगा। सैलरी अकाउंट डेबिट कितना था 42 बोलिए रजय। शिव कैपिटल, यहाँ छोटी बातों का फर्क आएगा, मैं आपको बताता हूँ क्या। टू हरी कैपिटल। अगर इसी क्वेश्चन में शिवांश, अगला क्वेश्चन में दिखाऊंगा वैसे आपको, अगर आप मुझे बोल देते कि कैपिटल फिक्स है तो मैं टू शिव के साथ क्या वर्ड यूज करता, टू शिव करंट अकाउंट, टू हरी करंट अकाउंट। वो छोटा सा फर्क काफी ज्यादा आ जाएगा आगे जाके, ठीक है। लिखिए क्या क्या अमाउंट के लिए बोलेगा 20,000 फास्टली 20,000। नेक्स्ट चलिए फोर्थ चलिएगा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म पे पर इतना लिख दीजिएगा। कितना था ये 62,000। नेक्स्ट एंट्री डेबिट टू शिव कैपिटल टू हरी कैपिटल, आराम से लिखिएगा, आराम से लिखिएगा। डबल आंसर सेट, एक एंट्री पीएनएल की तरफ से, एक एंट्री ट्रांसफर की तरफ से, कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करनी है। 5 हो गई। 6 कौन सी करा दूं, आईडी का दूं, लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1100 रुपए देना इकट्ठे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगली एंट्री शिव कैपिटल डेबिट, उनकी कैपिटल अकाउंट की कहां था डेबिट से, याद है। शिव कैपिटल डेबिट हरी कैपिटल डेबिट टू, बिल्कुल सही, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अमाउंट आपको पता है, शिव के आगे 600, हरी के आगे 500 और आईडी के आगे कॉमन सेंस वो 1100। ठीक हो गया, कितने एंट्री हो गई 8th पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, लास्ट एंट्री प्रॉफिट भी तो है, तो शिव कैपिटल हरी कैपिटल। कितना प्रॉफिट आया था 95 100 57,060 38,040 57,060 38,040। इसको ना मत ट्रांसफर करिएगा, ये ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है। इसको भी देख फिर ले जाएं आप कहीं लिख के, ये ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है। मतलब सैलरी, आईओसी, आईओडी, कमीशंस की डबल डबल एंट्रीज होंगी आने वाले टाइम में, 8 हो जाएंगी। एक स्टार्टिंग एंट्री, एक लास्ट प्रॉफिट की एंट्री। बीच में अभी उसने मुझसे एप्रोप्रिएशंस की ही मांगी थी, मैंने वही करी। कैपिटल और ड्राइंग की एंट्री मैंने नहीं करी। क्लियर। आज हमने क्या सीखा, दोबारा चैप्टर का करेक्ट समझिएगा। यहाँ पे अपना क्वेश्चन एक बार क्या होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में इसी की प्रैक्टिस करनी है, इसी की स्पीड। इस वीक तक ये चैप्टर आपका काफी कवर हो जाए, इस वीक तक प्रॉपरली। आज मंडे है, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे इफेक्टिवली बहुत ज्यादा, वो तो मेन पार्ट शुरू हो गया। ठीक है, मेन आज आपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, उसके चार्ज अगेंस्ट आइटम्स दोबारा से सीखी, एंट्री सीखी, कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लिया, पी एंड एल सीख लिया। मेन कैपिटल अकाउंट के डिफरेंस सीखी। कैपिटल अकाउंट 2 तरह के हैं आज के बाद, कौन कौन से, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। सर ये हमें नहीं पता होगा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा बनाऊंगा। अभी तक जो बनाते आ रहे थे आप लोग +1 से, वो कौन सा था, फ्लक्चुएटिंग। जहां फिक्स होगा वहां छोटी सी रिक्वायरमेंट नहीं बन जाएगी, क्या, एक तो कैपिटल बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, करंट। कोई डाउट, क्लियर है जी, ठीक।